जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा JBN महाराष्ट्र। नमस्कार, मी ललिता गोपाळ। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील मुस्लिम वसाहतीमध्ये विकास कामे होत नसल्याचा आरोप करत नगरसेवक जावेद मुल्लाजी यांनी आपल्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा गटनेते अनिल बोहरा यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे। काँग्रेस नगरसेवक जावेद मुल्लाजी यांनी सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांवर हल्लाबोल करत विकास कामात दुजाभाव केला जात असल्याचा सुद्धा आरोप केला आहे। मुस्लिम वसाहतींमध्ये गटारींची तसेच कब्रस्तानची आणि मॅरेज हॉलची झालेली दुर्दशा नगरसेवक जावेद मुल्लाजी यांनी JBN महाराष्ट्र न्यूज टीमच्या निदर्शनास आणून दिली आहे। आपण आलेलो आहोत गांधी चौक मधील जावेद मुल्लाजी यांच्या संपर्क कार्यालय या ठिकाणी। जावेद मुल्लाजी हे नगरपालिकेतील नगरसेवक असून त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा हा दिलेला आहे। त्यांनी आपले पद काँग्रेसचे गटनेते अनिल कुमार बोहरा यांच्याकडे सुपूर्द केले। त्यांनी असे का केले हे याबद्दलची अधिक माहिती आपण जाणून घेऊया जावेद मुल्लाजी यांच्याकडून। पिछले 1 साल से नगरपालिका के अंदर सत्ता के अंदर बैठे हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से साधना गिरीश महाजन ये नगर अध्यक्ष है और 1 साल के भीतर मुस्लिम मोहल्लों के अंदर विकास का कोई ठिकाना नहीं है। बार बार तकरार करने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों का कोई विकास नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं मुस्लिम मोहल्लों के अंदर तैयार हो चुकी है। इसका पाठ पुरावा करने के बावजूद भी सत्ताधारी अपना मनमानी कारोबार कर रहे हैं। समाज का एकदम महत्व का प्रश्न, ईदगाह के लिए अल्पसंख्यक की ओर से 10 लाख रुपये मंजूर हुए, टेंडर इशू हुआ, लेकिन सत्ताधारी इसको करने में कामयाब नहीं हुए। इसके बाद में कब्रस्तान का बहुत बड़ा मसला है। कब्रस्तान की दीवार गए 6-7 महीने से गिरी हुई है। इसका बार बार पाठ पुरावा करने के बाद भी सत्ताधारी इसको करने में कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम शादी हॉल का हाल जानवरों की पुनवारी से बदतर हो चुका है। वहाँ पर लोगों को शादियाँ करना दुश्वार हो रही है। पानी की कोई समस्या नहीं है। घरकुल के अंदर लोगों को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन पानी की कोई समस्या नहीं है। लोग पानी के लिए खेतों के अंदर जा रहे हैं। औरतों को तकलीफ देखते हुए मैंने अपने पद का राजीनामा देने का फैसला किया है। मदनी नगर के अंदर 2003-4 के अंदर एक गार्डन बनाया गया था, जिसके खिलौने आज तक नहीं बैठाए गए हैं। मदनी नगर के अंदर मस्जिद उमर का रास्ता, जिसकी तामीर आज तक नहीं हुई। मस्जिद उमर के पास में जो बगीचा है, उसकी दीवार के अंदर तड़े गिर चुके हैं। उसके बाद में मदनी नगर के जो गटारे हैं, मदनी नगर के रास्ते हैं, मस्जिद ज़कीरिया के पास का ओपन प्लेस है, मस्जिद शाहजहामी के पास का ओपन प्लेस है, इसको सत्ताधारी करने में नाकामयाब हुए। सत्ताधारियों का ये रवैया देखकर और जातिवादी तरीके से जो भेदभाव किया जा रहा है, जो मुस्लिम एरियो के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसको तंग आकर बार बार मसले उठाने के बाद भी मैं एक ही नगर सेवक की बात को उठा रहा हूँ। बाकी के जो लोग हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसको तंग आकर मैंने अपना रिजाइन गट नेता अनिल कुमार बोहरा के पास में दे दिया है। नगरसेवक जावेद मुल्लाजी यांनी त्यांच्या गटनेत्यांकडे दिलेला राजीनामा हा केवळ राजकीय स्टंट असून मुस्लिम भागामध्ये अनेक विकास कामे झालेली आहेत। त्याप्रमाणे करोडो रुपयांची विकास कामे प्रगतीपथावर असल्याची प्रतिक्रिया येथील भाजपा नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी JBN महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना दिली आहे। मुस्लिम भागामध्ये विकास कामे होत नसल्याचा कांगावा काँग्रेस नगरसेवक जावेद मुल्लाजी हे राजकीय द्वेषातून करत असल्याचे सुद्धा भाजपा कार्यकर्त्यांनी या प्रसंगी सांगितले आहे। नगरसेवक जावेद मुल्लाजी यांना जर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचाच होता तर त्यांनी तो रितसर जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे द्यायला पाहिजे होता, असे सुद्धा भाजपाच्या मुस्लिम आघाडी कार्यकर्त्यांनी यावेळी सांगितले आहे। नमस्कार, आपण पाहता JBN महाराष्ट्र न्यूज जामनेर। तर मुस्लिम मोहल्ल्यामध्ये विकासाची कामे होत नसल्याचे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केलेला आहे। तर याबद्दलची अधिक माहिती जाणून घेऊया भाजपा कार्यकर्ते व भाजपा नगरसेवक यांच्याकडून। हा म्हणजे पूर्ण तालुका नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांच्या नावाने ओळखला जातो। जामनेर शहरात विकासाचे काम पाहण्यासाठी खास करून अल्पसंख्याक भागामध्ये आपण जर पाहिलात तर जामनेर शहरात सगळ्यात अगोदर स्वच्छ आणि सुंदर पूर्ण महाराष्ट्रात अशी कुठेही उर्दू शाळा नाही, अशी शाळेचा बांधकाम करून
नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांनी अल्पसंख्याक समाजाला एक बक्षीस दिलेलं आहे. त्यानंतर आपण जर बघितलं तर बाजारपेठमध्ये पाण्याची नवीन टाकी बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे. पूर्ण शहरामध्ये जर आपण बघाल आणि आपले कॅमेरे, आपले टी व्हीचे कॅमेरे जर आपण शहरा गल्ली बोळात जर टाकले तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला विकासाचे काम होताना दिसतील. सध्या जामनेर शहरामध्ये पाण्याची पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. ते पाईपलाईन पूर्ण झाल्यानंतर रोडांचे काम सुरू होणार आहे. त्याच्यानंतर 1 करोड रुपयाच्या वरती मुस्लिम समाजासाठी शादी हॉल बांधण्यासाठी नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांनी मंजूर केलेले आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी शौचालयाचे बांधकाम सुरू आहे. शासनाच्या आलेल्या प्रत्येक योजनेचा लाभ हा अल्पसंख्याक समाजाला मिळाला आहे आणि मिळत आहे. प्रत्येक घराघरामध्ये शौचालयाच्या बांधकामासाठी 17,000 रुपये नगर परिषदेकडून अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांना मिळालेले आहे. जर कोणी कोणताही प्रकारचा आरोप करत असाल तर आपण स्वतः आपल्या नजरेने जाऊन शहराची पाहणी करावी तर आपल्याला अशा लक्षात येईल की शहराचा जास्तीत जास्त भागात जर कुठे काम झालं असेल तर ते अल्पसंख्याक समाजाचा झालं असेल. आणि हा काम करताना जर रोडांचे जे काम अधुरे राहिलेले आहे ते पूर्ण पाईपलाईन पडल्यानंतर पाण्याची पाईपलाईनची टेस्टिंग झाल्यानंतर रोडाचे काम सुरू होणार आहे. आणि हे काम करण्यासाठी माननीय नामदार गिरीश भाऊ महाजन यांच्या विजयचे पक्षाचे नगरसेवक आणि कार्यकर्ते सगळे तत्पर आहे. आणि हे काम होणार म्हणजे विकास जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक समाजाचा होणार, याच्यात काही दो राय नाही. विकास काम के बारे में तो ये प्रक्रिया जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नगर सेवक ने और दूसरे दे रहे हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा अभी लगा है ये तो अभी लगा है, मोदी जी ने लगाया. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 25 साल से हमारे लाड़के आमदार, लाड़के मंत्री माननीय गिरीश भाऊ महाजन जो है ये सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम 25 साल से जारी है. ये अभी का नारा है लेकिन ये तो बहुत 25 साल से हमारे भाऊ जो है वो हम सबके साथ लेकर सबका विकास करते आ रहे हैं. और अभी आपने सुना है कि भाई उर्दू स्कूल का ये तो एक छोटी छोटी बातें हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है शिक्षण के, आज जामनेर तालुके के मुस्लिम समाज के 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं. इनको हमारे बहू की तरफ से, बहू जो है वो शासन की तरफ से जो है उन्होंने किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 4 लाख ऐसा मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के ज़रिए दिलाया. और आज हमारे समाज के अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो शिक्षक, पहले ये देखा जाता था कि भाई बहुत वंचित थे मुस्लिम समाज शिक्षण से. लेकिन आज जो है वो मेडिकल की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री और जितनी भी ये मतलब हायर एजुकेशन की जो डिग्रियाँ जो लिए जा रही है ये सिर्फ हमारे लाड़के भाऊ माननीय गिरीश भाऊ महाजन साहब के माध्यम से मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के ज़रिए जो है वो भाऊ हमारे बच्चों को जो है वो एजुकेशन लोन के ज़रिए आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं. ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है. और ये आज से नहीं जारी है, ये अब 25 साल से जारी है. और आज तो बहू अभी हमारे मंत्री बने हैं, लेकिन इससे पहले से आज 25 साल से जो है वो बहू की दृष्टि जो है वो सब समाज के लिए एक है, सब धर्म के लिए एक है, सब जाति के लिए एक है, कहीं भेदभाव नहीं है. और मेडिकल के बारे में तो बहू की तो सवाल ही नहीं आता. बहू जो है वो मेडिकल के लिए जो काम किया है वो एक आकाश से भी ज़्यादा बड़ा काम है, गगन से भी बड़ा काम है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. तो आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास अगर किसी को देखना है तो वो हमारे लाड़के भाऊ माननीय गिरीश भाऊ महाजन इनके गांव में आकर, हमारे गांव के अंदर आकर देखें कि कैसे हम एक साथ तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग इकट्ठा होकर आज हम भाऊ के नेतृत्व में जो आज हमारे गांव का विकास हो रहा है, हमारे तालुके का विकास हो रहा है, वो सबका साथ सबका विकास वाला काम है. बोलना चाहता है कि भाई भाऊ का जो है दुर्भाग्य वागा जैसा भाई कि मुस्लिम को अलग और हिंदू को अलग, हर समाज को अलग, तो ऐसी कोई बात नहीं है. उसके देखने वाले के आंखें बंद है या फिर वो देखना नहीं चाहता या वो विरोध जताना चाहता है. तो उसको ये समझ ले कि भाई हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नल का, तुम्हारे पाइपलाइन का,
गडरे का, रोड का, ये सब काम शुरू है और अल्लाह ने चाहा तो ये पूरा 1 साल ख़त्म होए तक पूरे काम मुकम्मल हो जाएंगे। और देखने वाले को ये भी सोचना है कि भाई अपन किसी के तो हो नहीं सके तो दूसरों को क्या होंगे। अपन ने खुद ने जो पक्ष से अपन चुन के आए वो पक्ष से हुई नहीं, जो अपन जिसके साथ राजकारण करते हैं, जिसने अपनों को मेहनत से चुन के लाया, अपन उसके नहीं होंगे तो अपन समाज के क्या होंगे। ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जामनेर शहर के नहीं पूरे तालुके के गिरीश महाजन जब से हमारे तालुके के आमदार बने, हमारे तालुके का नक्शा ये था कि बहुत से खेड़ों के अंदर पीने को पानी नहीं था। आज तालुके के अंदर 25 से 26 धरन ऐसे बने हैं कि जहाँ पे हरा भरा बगीचा हो गया है। किसी भी तालुके के किसी भी खेड़े पे जाओ तो वहाँ की पानी की भी समस्या नहीं है। अब रहा सवाल विकास का, तो विकास के काम के अंदर तो बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरे नक्शा देख सकते हैं तालुके का कि दिन पे दिन किस तरीके से बदलते जा रहा है। रहे हमारे सवाल हमारे तरफ के काम का, जो हमारे यहाँ पे नगर सेवक चुन के गए हैं, उन लोगों का कहना है कि काम विकास का काम नहीं हुआ। तो भाई आप नगर पालिका में जाके आपने क्या किया 2.5 साल? आप लोगों का काम था कि 2.5 साल 3.5 साल आपके हाथ में सत्ता रही, आप लोगों ने काम क्यों नहीं किए? 1 हाथ ही सत्ता दिए थे लोगों ने आपके हाथ में, 14 सीटें दिए थे, लेकिन आप लोगों से विकास का काम नहीं हुआ। आप लोगों ने अपने ही विकास के काम को तोड़ के गिरीश महाजन के हाथ में सत्ता दिए। 1 साल के अंदर विकास काम देखो, जामनेर टाकी की दोनों पानी की वाटर सप्लाई टाकी बन गई है, गटरे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं और जूना बोधर रोड का काम हो रहा है। स्कूल बन गए, उर्दू स्कूल महाराष्ट्र में ऐसे स्कूल उर्दू स्कूल जो बनी नहीं है, जो हमारे गिरीश महाजन ने हमारे लिए बनाई, हमारे तालुके के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब से हम बहू के साथ में जुड़े हैं, बहू जब ग्राम पंचायत में होते जब से आज तक, हमारे तालुके का ऐसा नेता भगवान करे कि हमारे को और ये 40 साल तक ऐसी रहे हमारे तालुके के लिए। और इतने बोल के हम अपने मुस्लिम मोहल्ल्यामध्ये विकासाची कामे होत असतानाही विरोधी पक्षांनी विकासाची कामे होत नाही असा खोटा आरोपही या ठिकाणी केलेला आहे। कॅमेरामन एजेस खान सह मी जय इंगळे, जेबीन महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।